अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गजा में जंगबंदी के बाद जो कैदियों के तबादले के हवाले से एक डेडलॉक कायम हो गया था हमास और इसराइल के दरमियान, उसका आज उसके हवाले से बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट है और खासतौर पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने आखिरकार अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली और हमास के दबाव के सामने सर झुकाते हुए उन्होंने हमास के जो कैदी हैं उनको रिहा करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। इसकी वजह यह बनी कि हमास की जानिब से गुज़िश्ता रोज ये जब डेडलॉक कायम हो गया था, इसराइल ने उनकी कैदी जो है वो 602 कैदी रिहा करने से इनकार कर दिया था, तो उसके बाद से हमास ने भी क्लियर कर दिया था कि अब जो है कोई कैदी रिहा नहीं होंगे इसराइल के, और इस हवाले से जो होने वाले मुज़ाकरात है उसमें भी हम शिरकत नहीं करेंगे। तो जब तक उन्होंने ये शर्त लगा दी थी कि जब तक कि 6 इसराइलियों के जो रिहा किए जा चुके थे पिछले हफ्ते को, और उनके बदले में 602 फलस्तीनी कैदी जब तक रिहा होकर अपने घरों में वापस नहीं पहुंचते हैं, इसराइल के साथ किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी और न ही उनके जो कैदी हैं वो रिहा हो जाएंगे। इसके साथ ही हमास ने यह भी धमकी दी थी कि अगर इसराइल ने किसी दोस्त धमकी के जरिए से किसी कार्रवाई के नतीजे में कोई ऑपरेशन के जरिए उनको रिहा कराने की कोई कोशिश की, तो अब की बार जो है वो जिंदा सलामत कोई यरगमाली तो उनको मिलेगा नहीं, बल्कि उनकी लाशें, उनके ताबूत वापस इसराइल जाएंगे। तो ये जो क्लियर कट जो स्टांस जब हमास का सामने आ गया, तो उसके बाद से इसराइल के जो हुकाम थे वो बाकायदा सर जोड़कर बैठ गए थे। और इसके साथ ही शैनबत के जो सरबराह हैं उन्होंने, और जो कैदियों के तबादले के हवाले से जो इसराइली जो वफ्द है उसके अंदर जो फौजी जो हुकाम है उनकी जानिब से भी बेंजामिन नेतन्याहू को ये वार्निंग दी गई थी कि आप फौरी तौर पर ये बिजनेस डील कर लें और इन कैदियों को रिहा करने के का फैसला कर दें। न करने की सूरत में ये है कि हमास की जो धमकी है इंतहाई वायलेंट धमकी है, और वो अपनी धमकी को पूरा करने पे कभी नहीं हिचकिचाए हैं। और आने वाले दिनों में अगर आप इनके कैदियों को रिहा नहीं करते हैं तो तलबीब के लिए बड़े खतरात पेश आ सकते हैं। जिसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू और इसकी जो वार कैबिनेट है वो सर जोड़ के बैठ गई और उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया है कि जो 602 कैदी हैं वो रिहा कर दिए जाएंगे। ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके साथ ही फिर हमास ने भी ये फैसला किया है कि वो 4 इजरायली कैदी जो कि मारे गए थे इसराइल के जो एयर स्ट्राइक्स के अंदर, उनकी लाशें वो इसराइल के हवाले कर देगा। ये जो 4 इजरायली कैदी हैं, जो लाशें हैं उनकी कैदियों की, वो मिस्र के थ्रू अब तलबीब पहुंचेंगे। और इसके साथ ही इसराइल जो है वो इसमें जंगबंदी के अगले मरहले की तरफ जाएगा और हमास भी। इस हवाले से अभी ये इतलात भी सामने आए कि जो इसराइल का जो वफ्द है वो दोहा रवाना होने वाला है, जहां पर आने वाले दिनों में अगले मरहले के लिए हमास के साथ इसराइल के वफ्द की मुलाकातें होंगी और उसमें बातचीत होगी और उसमें आगे के लिए जो लाहेअमल है वो तय किया जाएगा। ये जो बात है वो अमेरिकी एलची हैं मशरिक वस्ता के लिए, स्टीव वनकोफ, उन्होंने कहा है कि इसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो वफ्द या तो दोहा जाएगा या फिर कतर जाएगा, या तो मिस्र जाएगा या कतर में जाएगा, जहां पर मिस्री और कतरी हुकाम की सहूलतकारी में ये मुज़ाकरात होंगे और आने वाले दिनों में जो है अगले मरहले के जो कैदियों की रिहाई है उसी के हवाले से बातचीत होगी। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। दूसरी तरफ जो ट्रंप का एक मुजवजा मंसूबा है गजा को खाली करा के वहां पर एक रियल एस्टेट का एक बड़ा कारोबार सेटल करने का, जहां पर रिजॉर्ट्स वगैरह कायम करने का, एक सियाती मुकाम बनाने के हवाले से जो उसके मंसूबे थे, जिसके हवाले से उन्होंने बड़ा हाइप क्रिएट किया। उसके बाद से उन्होंने मिस्र और जॉर्डन को भी उन्होंने बड़ी तनबीह की थी कि आप जो है वो 20 लाख के करीब जो गजा के जो शहरी हैं उनको अपने मुल्कों में कबूल कर लें, ताकि वो यहाँ से चले जाए और वहां पर ट्रम्प जो है वो एक रिसोर्ट कायम करेगा, जिसकी सारी दुनिया से मुखालिफत सामने आई थी। खासतौर पर मुस्लिम वर्ल्ड की जानिब से बड़ी सख्त किस्म की मुखालिफत सामने आई थी, बल्कि अब भी अरब ममालिक के जो मुख्तलिफ इजलास इस हवाले से हो रहे हैं ताकि ट्रंप के इस मुजवजा और जो मंसूबा है उसको नाकाम बनाया जा सके। दरमियान में ये बातें भी आई थी कि ट्रंप अपने इस मंसूबे से पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं, उसने अंदिया दे दिया है कि वो पीछे हट सकते हैं। लेकिन आज जो है उनकी जो सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रंप का अपना, जो कि ट्रुथ सोशल कहलाता है, उसमें एक वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जारी की गई है, जिसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक वीडियो बनाई गई है, जिसमें गजा को एक मुख्तलिफ अंदाज में दिखाया गया है, जिसमें खास तौर पर वीडियो में ये देखा जा सकता है कि गार से
कुछ बच्चे हैं वो निकल रहे हैं और वो साहिल की तरफ जाते हुए उनको दिखाया गया है, जबकि साहिल पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के साथ घूम फिर रहे हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं। और इसके साथ ही देखे जा सकते हैं कि ट्रंप के जो मुख्तलिफ बैनर्स लगे हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, मुजस्समे ट्रंप के मुख्तलिफ जगहों पर लगे हुए हैं, और मुख्तलिफ इलाकों के जो नाम है, गजा के मुख्तलिफ इलाकों के नाम वो भी ट्रंप से मंसूब किए गए हैं। तो ये इस तरह का, और साथ में एक वीडियो के एक हिस्से के अंदर जो उनका जो बड़ा अहम दोस्त है और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी, महकमों की एफिशिएंसी देखने के उस डिपार्टमेंट के सरबराह हैं एलोन मस्क, उसको भी कुछ खाते हुए दिखाया गया है। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि उसके किरदार, इस सारे खेल के अंदर जो किरदार इस एक एआई के अंदर दिखाया गया है, एक डोनाल्ड ट्रंप है, दूसरा बेंजामिन नेतन्याहू और तीसरा एलोन मस्क है। तो ये आपने अंदाजा लगाया होगा कि ये जो वीडियो उनकी जाने से एआई के जनरेटेड वीडियो जो जारी की गई है उसका मकसद क्या हो सकता है। वो ट्रंप किसी तरीके से अपने जो मंसूबा है उसको मजीद लेजिटिमेट करना या मजीद उसको हाथ देने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से वो क्लिक कर रहे हैं अरब वर्ल्ड को कि भाई मैं इस मंसूबे से पीछे नहीं हटा हूं और इस मंसूबे के ऊपर मैं आने वाले वक्तों में अमल करूंगा। बहरहाल जो भी डेवलपमेंट होंगी इस हवाले से हम इंशाल्लाह उसके ऊपर नजर रखे हुए हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दूसरी तरफ जब से नई गवर्नमेंट आई है शाम के अंदर, वहां जो हालात है वो मुसलसल तौर पर खराब होते जा रहे हैं। अब जो नई गवर्नमेंट की जो हुकाम है, खासतौर पर फोर्सेस है, उनकी जाने से जो एथनिक क्लींजिंग के हवाले से मैंने मुसलसल आपको आगाह किया है, उसके बड़े खतरनाक नताइज अब बरामद होना शुरू हो गए। जिस तरीके से उन्होंने जो अकलियतें हैं उनको उनका एक तो कत्ल आम शुरू कर दिया, उनको उठाकर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जिन जिन जिंदानों के हवाले से वो बशर अल असद के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे थे, उन्हीं जिंदानों में बशर अल असद के जो हामी लोग हैं या अपने मुखालिफिन को ला कर उसमें अंदर डाल रहे हैं और कुछ को फांसियां चढ़ा रहे हैं, जिसके नतीजे में अब ये है कि मुख्तलिफ जो इतने ग्रुप्स हैं वो उठ खड़े होना शुरू हो गए हैं और वो जुलानी जो नई गवर्नमेंट है उसकी फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा उन्होंने हथियार उठा लिया और उनके ऊपर हमले कर दिए। खासतौर पर जो अलावीद से उन्होंने तो अपनी बाकायदा जो आने वाले वक्तों के लिए अपने गवर्नमेंट का एक अलविया के नाम से अपनी गवर्नमेंट अपनी रियासत का एक नक्शा भी जारी कर दिया है। उन्होंने उसके प्रोस एंड कॉन्स भी जारी कर दिए, उसके एजेंडा भी जारी कर दिए, उसके तराने भी जारी कर दिए उसके हवाले से। और उन्होंने रोजाना की बुनियाद पर जो एम्बुशेस कर रहे हैं, जो हमले कर रहे हैं, उनकी तफसीलात भी अपने वेबसाइट्स पे देना शुरू कर दिए हैं, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने फुल फ्लेज एक किस्म की जंग शुरू की हुई है नई जो शामी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ। तो इसके हवाले से भी आने वाले दिनों में बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आ सकती है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से एक बार फिर शाम के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर हमले किए गए हैं। खास तौर पर शाम के जो सिक्योरिटी जराए हैं, मुकामी रिहायशी और मुकामी नशरियाती इदारे हैं, उनकी जाने से कहा गया कि इजरायली तैयारों ने मंगल और बुध की रात में दारुल हुकूमत के जुनूब में वाक़ एक कस्बे और जुनूबी सूबे दरार के ऊपर हमले किए हैं, जिसमें खासतौर पर जो नई गवर्नमेंट के कुछ इंस्टॉलेशन है उनको भी निशाना बनाया गया है और अपने मुखालिफिन को भी वहां पर निशाना बनाया गया है। इसमें हमला जो किया गया है उसमें खासतौर पर अभी जो और शामी फोर्स है उसकी एक हेड क्वार्टर के ऊपर हमला किया गया और उसके अलावा मुख्तलिफ मुकामात है। और इस हेड क्वार्टर के हवाले से उन्होंने कहा कि वहां पर जो असला था उनकी एक बहुत बड़ी तादाद थी। इसराइल के जो वजीर दिफा है इसराइल कार्ड्स, उन्होंने कहा है कि